जाए, हद होती है। होमवर्क भी नहीं करके आए हुए। जो नंबर 14। आज 2 लेक्चर हुआ करेंगे भाई सैटरडे को। बस आपको अब साथ ही चलना पड़ेगा हमारे किसी तरह, वरना हमने तो नहीं देखना फिर कौन कहाँ है, और करने वाले कर के पता नहीं कहाँ निकल भी जाते हैं, और सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं। जी किस सवाल? होमवर्क के? मेरा नहीं ख्याल मसला आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन? 7। हाँ जी, क्या मसला था? और बाकी लोगों को भी आया? अच्छा हाँ, बताएं बताएं, मसला बताएं जल्दी। बोले बोले, मसला बोले ना जल्दी। कहाँ पे? कौन सी 3-5? किधर है 6-3-5? बैलेंस में ये फिगर नहीं आ रही, बाकी लोगों की आ रही है। 49558 -13873। देख लें कैलकुलेटर करके, बाकी की आ रही है। ये तो कई साल से सवाल इसी तरह चल रहा है, किसी ने नहीं ये हाईलाइट की गलती तो। अच्छा, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ सवाल में अलग अलग दी हुई थी, तो फिर मजबूरी में इकोनॉमिक लाइफ यूज की है। एसेट हमारे नाम हो जाता ना, तो फिर हमारे नाम होने के बाद अब सारा अरसा हमारे साथ रहना था, तो फिर इसलिए इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ दी नहीं हुई थी, मजबूरी में इकोनॉमिक लाइफ यूज की। अगर दोनों गिवन हो तो फिर यूजफुल लाइफ लेंगे ना। डेप्रिशिएट तो यूजफुल लाइफ पे किया जाता है। यूजफुल लाइफ से मुराद है जितना अरसा आपने इस्तेमाल करना है। ओके अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लें। मैं ज्यूम करके बैठा हूँ कि आपने लीज के पिछले 3-4 लेक्चर लिए हुए हैं। अगर आपने लीज के पिछले 3-4 लेक्चर नहीं लिए हुए तो अभी भी क्लास में बैठ के टाइम ही ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर है जाके लेक्चर नंबर 11 से लेना शुरू करें, 11, 12, 13 और फिर 14 में आए। कितने लोगों ने लिए हुए तीनों लेक्चर 11, 12, 13? ओके। कोल लिमिटेड वाले सवाल में हमने क्या सीखा था कि अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अवेलेबल हो तो उसको वर्किंग 3 में लेके जाना है ताकि एसेट की कॉस्ट निकले, और जनरल एंट्रीज में डायरेक्ट उसकी एंट्री करनी है, ROU डेबिट, कैश क्रेडिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लें। पेज नंबर 48, 44, 43 पे है ना? हाँ, पेज 43, क्वेश्चन नंबर 5। लीज कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2007। लीज शुरू हुई है 1 अप्रैल 2007 को, एंड लीज टर्म इज 3 years। लीज टर्म 3 साल है। एनुअल रेंटल्स एरियर में पे हो रहे हैं और पहली पेमेंट 31 मार्च 8 को होगी। यही बात है, अगर 1 अप्रैल 7 को लीज शुरू हुई है तो पहली पेमेंट कब होगी? 31 मार्च 8 को। अगली पेमेंट 31 मार्च 9 को, और उससे अगली पेमेंट 31 मार्च 10 को। इंटरेस्ट रेट है 15%, जिसको हमने कहा था कि इम्प्लिसिट रेट होता है। क्या होता है? इम्प्लिसिट रेट। ऑलवेज प्रिपेयर द अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एज पर लीज ईयर एंड। ये हिंट है आपके लिए, अगले सवालों में नहीं दिया होगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लीज के ईयर एंड के एतबार से बनाना है। अनलकीली हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है? दिसंबर। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है? दिसंबर। और लीज का ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 7 को लीज शुरू हुई तो पहले 12 महीने कब खत्म होंगे? 31 मार्च 8, अगले 31 मार्च 9, और उससे अगले 31 मार्च 10। तो पहले आप सिर्फ इस ईयर एंड को देखकर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। उसके बाद फिर जब जनरल एंट्रीज किया करेंगे तब हम देख लिया करेंगे कि क्या हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है। तो अभी अकाउंटिंग ईयर एंड को इग्नोर करें।
कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर है। चलें जी शुरू करें। वर्किंग वन, उसी तरह 3 सफे छोड़ दे। लीज पेमेंट्स बताएं जी कितनी है? ₹30,000 रेंटल है बस, इंटू 3 इज इक्वल टू 90,000। That is lease payments. Now we need present value of lease payments. Present value of lease. भाई सीए को जरा सीरियसली ले लीजिएगा आप लोग, पता नहीं क्यों किन चक्करों में होते हैं आप लोग। 30,000 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर कितनी दफा 30,000 नजर आ रहे हैं? 3 दफा जी इज इक्वल टू 68497। जी वर्किंग नंबर 2, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। सो कहां से शुरू करेंगे जी? प्रेजेंट वैल्यू 68497। यकम जनवरी, यकम अप्रैल 2007। जी पहला किराया कब पे करेंगे? 31 मार्च 8, दूसरा 31 मार्च 9, तीसरा 31 मार्च 10। ओके पहला इंटरेस्ट निकालें। 68497 इंटू 15%, 10275। रेंटल बता दें पहले। 30,000, 30,000 और 30,000। जी प्रिंसिपल 19। भाई आप तो समझदार बंदे हो, आप तो साथ साथ पढ़ते भी हो, आप क्यों लेट हो गए? 19725। बैलेंस 48,772। डबल 2,684। बैलेंस 3403 तो नहीं, 26088। 3913। इसको भी 3912 कर दें, इसको 3912 कर दें, कोई मसला नहीं। 3913 को 3912 कर दें ताकि बराबर हो जाए। 1-2 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? किसी को नजर नहीं आ रहा तो पहली 1-2 रोज में जगह खाली है, आ सकते हैं। ओके अच्छा जी, ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? 1 साल का। ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? 1 साल का। यानी 2007, मुझे नहीं पता मेरा ईयर एंड क्या है, 2007 के कैलेंडर के 9 महीने और 2008 के कैलेंडर के 3 महीने, तो ये टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट है। ओके पहली एंट्री कर ले। और ईयर एंड बताएं हमारा क्या है? 31 दिसंबर 2008। दिसंबर है हमारा ईयर एंड, यही तो मसला है।
यही तो मसला है। जी पॉज करो, भी जारी रखो। अच्छा, तो हमारा ईयर एंड क्या बोले? 31 दिसंबर 2007, 2008 और 2009। तो इफ आवर ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2007, तो हम सबसे पहले कौन सी एंट्री करेंगे? सबसे पहली एंट्री तो नॉर्मल तरीके से होगी, वो क्या होगी? यकम अप्रैल 2007, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लीज लायबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। जी अमाउंट बताएं। 68497। अच्छा, हमारे साल में कोई पेमेंट हो रही है? अब पेमेंट की तो कोई एंट्री नहीं बनती। साल के एंड पे दो एंट्रीज का ध्यान रखना है, वो बता दें कौन सी? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। साल के एंड पे दो एंट्रीज का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से नजर नहीं आ रही होती ना ये दो एंट्रीज। साल के एंड पे दो एंट्रीज का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, बस ये जरा याद रखिएगा। और पहला सवाल मेरा, तो हमारे साल में कोई पेमेंट तो नहीं है, तो पेमेंट की तो कोई एंट्री नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2007। तो 31 दिसंबर 2007 पे खड़े होकर मैं जरा एक रिदम बनाने के लिए ना, आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं रिदम बनाने के लिए ये जगह जरा खाली छोड़ा, आपको जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2007 पे खड़े होकर इंटरेस्ट पहले निकाल लिया करें, डेप्रिसिएशन की एंट्री बाद में कर दिया करें, कोई मसला नहीं, जो मर्जी पहले कर दें। ये जो अंगूठा मैं हिला रहा हूं, ये किस दिन तक का इंटरेस्ट है? अगले साल मार्च तक का। मुझे इसमें से, अच्छा, पेएबल फ्यूचर का बुक होता है या पेएबल पास्ट का बुक होता है? अच्छा, 31 दिसंबर को खड़े होकर आपने बिजली इस्तेमाल कर ली लेकिन बिल नहीं दिया, तो इसे क्या कहते हैं? पेएबल। अब ये पेएबल 31 दिसंबर को जो खड़े होकर बुक करने लगे हैं, ये जनवरी फरवरी का बिल बुक करने लगे हैं या पास्ट में जो बिजली यूज की है? तो पेएबल फ्यूचर का, पेएबल फ्यूचर में पे होता है, वो अलग बात है। बुक किस अरसे का होता है? पास्ट का। नवंबर दिसंबर में आपने घर इस्तेमाल कर लिया, किराया नहीं दिया, इसको क्या कहेंगे? पेएबल। अब 31 दिसंबर को जब इसका पेएबल बुक करेंगे, तो पेएबल किसका बुक कर रहे हैं? नवंबर दिसंबर के किराए का। नवंबर दिसंबर के किराए का। आपने क्लासें ले ली, फीस नहीं दी, तो क्लासेस एंड हो गई, कल चले गए घरों में, अभी तक फीस नहीं दी, तो पास्ट में आपने सर्विस यूज कर लिया, उसका क्या बुक करेंगे? तो पेएबल याद रखिएगा हमेशा किसका बुक होता है? पास्ट का बुक होता है। तो मैं 31 दिसंबर की रात पे अगर खड़ा हूं, तो मुझे 31 दिसंबर की रात पे खड़ा होकर बताएं कि कितने महीने का इंटरेस्ट मैंने 31 दिसंबर 7 की रात पे नहीं किया? 9 महीने का। 31 दिसंबर के 7 पे खड़े होके फ्यूचर का इंटरेस्ट पेएबल बुक करूं जो लोन अभी इस्तेमाल ही नहीं किया, या पास्ट का इंटरेस्ट पेएबल बुक करूं? तो पेएबल हमेशा किसका बुक होता है? और पे कब होता है? वो मैं नहीं पूछ रहा था, वो मैं नहीं पूछ, मैं पूछ रहा पेएबल बुक किस अरसे का होता है। तो आप बता दें 31 मार्च 8 को मैं पे कर रहा हूं इंटरेस्ट 1027, क्या ये जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट है इतना ज्यादा? ये उधार कब से मेरे कंधों पे है? 68497 का उधार कब से मेरे कंधों पे है? तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर को पे करना था, लेकिन पे तो इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे? पेएबल। जैसे 9 महीने की बिजली इस्तेमाल कर ली और फिर जनवरी फरवरी मार्च की बिजली इस्तेमाल की और मार्च में बापडा वालों को इकट्ठा 12 महीने का बिजली का बिल पे किया, तो 100% उसी थीम के ऊपर है। तो 31 दिसंबर 7 की रात को कितना इंटरेस्ट के लिए लायबल फील करूं? जितना लोन इस्तेमाल किया। लोन कितना सा भी इस्तेमाल किया है? 9 मंथ्स। आप बता दें 10275 को क्या करेंगे? 10, ये कितने अरसे का है? 12 महीने का। मुझे जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा। मुझे कितने महीनों का चाहिए? बुक नहीं आई,
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल करें 7706 जी। इसलिए कि बीच में कोई पेमेंट नहीं हुई, कंपाउंडिंग नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ, इसलिए डिवाइडेड बाय वो करके कर सकते हैं। अगर दरम्यान में कोई ऐसा मसला हुआ होता कि 6-6 महीने बाद हो रहा होता तो फिर पेमेंट हो रही होती या कुछ हो रहा होता, या बीच में कोई इंटरेस्ट बुक हुआ होता और वो कंपाउंड ना हुआ होता, वो फिर अलग डिस्कशन है। इसको नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि हर महीने के एंड पे हमने कंपाउंड किया, वो तो फिर कैलकुलेशन ही डिफरेंट हो जाती है कि हर महीने के एंड पे ये बनता था, नहीं दिया, फिर उसे कंपाउंड करो, ऐसी कोई नहीं है। बाय डिफॉल्ट कंपाउंडिंग साल के बाद ही हुआ करेगी, तो इसलिए बस 10275 पूरे 12 महीने के। ये अनइक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल आएगा, इक्वली पोर्शन हुआ होगा पूरे साल में। चलें जी, आप बताएं 10,000 को 9/12 किया तो 10,000 से ज्यादा जवाब आना चाहिए या 10,000 से कम जवाब आना चाहिए, इसलिए 7,000 के करीब आ गया। बाकी जो 2-3 हजार बचा है वो अगले साल का इंटरेस्ट होगा, वो अगले साल का इंटरेस्ट होगा। ओके, डेप्रिसिएशन निकाल दें। जी कॉस्ट डिवाइडेड बाय, लेकिन ये फैक्टर कितने से डिडक्शन देगा, 1 साल की। मुझे कितने महीने की चाहिए, मैंने एसेट इस्तेमाल करते हुए आरओयू को डेबिट किए हुए कितना अरसा हो गया, 9 मंथ्स। आरओयू को डेबिट किए हुए 9 मंथ्स हो गए, इनटू जी 17 दे दो। अगली एंट्री करें अगले साल की, 31 मार्च को क्या एंट्री बनेगी, हाथ खड़ा रखें जिनके पास बुक नहीं थी, और इधर भी भाई बुक नई वाली होनी चाहिए, पुरानी वाली का कोई फायदा नहीं, और हाथ खड़ा रखें। अच्छा जी, चलें जी, अगले साल की इंटरेस्ट ट्राई करें। Okay, when we will come on 31 March 2008, so there will be a payment. So यकम अप्रैल को तो कोई एंट्री नहीं होगी, दोबारा लीज पे तो हम एसेट नहीं ले रहे। 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008 को कैश क्रेडिट कितने से करें, 30,000। लीज लाइबिलिटी में कभी भी 9/12 या 3/12 नहीं है, लीज लाइबिलिटी बस पूरी डेबिट किया करें, किताबों से खत्म कर दें। लीज लायबिलिटी जी 19725। ओके, क्या ये 8 के कैलेंडर ईयर, और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड भी वही है, क्या ये 8 के कैलेंडर ईयर का एक्सपेंस है? क्यों?
क्यों क्यों ये पूरा पूरा 8 के कैलेंडर ईयर का एक्सपेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो लोन था वो 1 अप्रैल से आउटस्टैंड कर रहा था 2007 से। तो ये जो इंटरेस्ट है ये 8 के साल के 3 महीने का है और 7 के साल के जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था पिछले साल। अब मेरे ख्याल से पेएबल को पे करें, पेएबल को पहले खत्म करें किताबों से, और जो बाकी 3 महीने का बच जाए उसको बैलेंसिंग निकालने की बजाय बेहतर है 3/12 करके निकाल लें अपनी तसल्ली के लिए और उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल दें। क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें जो 3 महीने का पे हो रहा है वो हमारे साल के जनवरी फरवरी मार्च का भी हो रहा है, हमारे साल के जनवरी फरवरी मार्च का भी हो रहा है, क्योंकि हमारा ईयर एंड 2008 है अब पूरा, 1 जनवरी से शुरू हो चुका हुआ है। सो इट लुक्स अप्रोप्रिएट कि पुराना वाला पेएबल खत्म करें। भाई पेएबल तो पे होता है, तो ये पे ही तो हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट तो हुआ है, पेएबल पे हो गया। और इस साल के 3 महीने का पेएबल क्रिएट किए बगैर ही पे हो गया, इस साल के 3 महीने का पेएबल क्रिएट किए बगैर ही पे हो गया, बस इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। इसको निकाल लें तसल्ली के लिए अपनी, ओहो निकाल लें 10 6 9। अगली 2 एंट्रीज कर दें। अब रिदम में चल रही है ना एंट्रीज, इसके सामने इंटरेस्ट की कर दें, इसके सामने डिडक्शन की, और अगले साल की भी कर दें। सब कुछ करेंगे। दो साल का बना लेंगे। ओके मुझे ये बताएं 31/12/8 पे खड़े होकर 1 जनवरी 8 से 31/12/8 का कितने साल का इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्सपेंस में डाल चुका हूं, कितने महीने का? 1 जनवरी 8 से 31/12/8 का 3 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्सपेंस में डाल चुका हूं। अब कब से कब तक का डालना है? अप्रैल से दिसंबर। उसके लिए क्या करना है? फिंगर थंब अप्रोच। इंटरेस्ट चाहे एंट्रीज में हो, चाहे P&L में, चाहे बैलेंस शीट में, फिंगर थंब अप्रोच। अब मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं? 2008 का अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट, क्योंकि जनवरी से मार्च का मैंने P&L में डाल दिया है। अब मैंने अप्रैल से दिसंबर का डालना है। अब मुझे चाहिए 1 अप्रैल 8 से 31 दिसंबर 8। 1 अप्रैल 8 से 31 12/8 का मिलेगा इसमें से, या थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा? इसमें 1 अप्रैल 8 से 31 दिसंबर 8 तक का नहीं मिलेगा, बल्कि 3 महीने एक्स्ट्रा का मिल जाएगा।
फिर क्या करें इसको, अब बता दें मुझे कौन कौन सा चाहिए। मैं कब तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल चुका हूं, जनवरी फरवरी मार्च, और अब मुझे चाहिए कौन सा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का। तो 7316 को पकड़ो, डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड बाय बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 9 जी। 73 इंटू 9 बाय 5487। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल, इस पेबल को अगले साल पे करेंगे, लेकिन अब डेप्शन पूरे साल की होगी। कॉस्ट 6822 चलें तीसरे साल की करें एंट्रीज। होगी ओके। 31/12/9 के साल में कब पेमेंट हुई है, शुरू में, एंड पे, दरमियान में। दरमियान का मतलब एग्जैक्ट दरमियान नहीं होता, मतलब तो ना शुरू में हुई है ना एंड पे हुई है, ना 1 जनवरी को हुई है ना 31 दिसंबर को हुई है, बल्कि 31 मार्च को हुई है। 31 मार्च 2009। तरतीब से चला करें आप लोग, मैं देख रहा था पता नहीं किस तरतीब से लिख रहे हैं एंट्रीज, इस तरतीब से चला करें जिसमें से मैं चल रहा हूं। कैश कम करें 30,000 से, लीज लाइबिलिटी कंधों से खत्म करें, 22,684। अच्छा, वो जो पुराना पेएबल खड़ा हुआ है उसको खत्म करें, इंटरेस्ट पेएबल जी 5487। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो मैं कैश पे कर रहा हूं, इधर देखें जरा समझा करें, ये जो मैं कैश पे कर रहा हूं 31 मार्च 9 को, बातें समझनी है, 31 मार्च 9 को जो मैं कैश पे कर रहा हूं, इसमें क्या जनवरी फरवरी मार्च 2009 का हमारा साल जो है उसका इंटरेस्ट भी पे होगा?
ये जो 31 मार्च 9 को मैं कैश पे कर रहा हूं, इस कैश में जनवरी फरवरी मार्च तक के इंटरेस्ट पे हो सकते हैं ना, इससे आगे का तो नहीं हो सकता। तो 31 मार्च 9 को जनवरी फरवरी मार्च 9 का इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 2008 के कितने महीने का था? पूरे साल का। 2008 के कितने महीने का था? 9 महीने का। और 2009 के कितने महीने के? तो अब वो 3 महीने का निकालें। 73 इंटू 3 बाय 1829। ओके नेक्स्ट, आप मुझे बताएं आखिरी दो कौन सी इंटरेस्ट करनी होती है हमेशा? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, क्योंकि लोन है मेरे कंधों पे और ऐसे डेप्रिशिएट हो रहा है। मुझे बताएं 2009 के साल का कितने महीने का इंटरेस्ट मैं ऑलरेडी एक्सपेंस में P&L में डाल चुका हूं? कौन कौन से? अब कब से कब तक का डालने वाला रह गया है? ये अरसा मैं लिख रहा हूं, कब से कब तक का डालने वाला रह गया है। अब मुझे चाहिए यकम अप्रैल 9 से 31 दिसंबर 9 तक का, यकम अप्रैल 9 से 31 दिसंबर 9 तक का। तो यकम अप्रैल 9 से 31 दिसंबर 9 10 9 तक का यहां से तो नहीं मिलेगा। यकम अप्रैल 9, ये तो यकम अप्रैल 9 का भी नहीं मिलेगा, यकम 1 दिन का भी नहीं मिलेगा। यहां से मिलेगा यकम अप्रैल 9 से 31/12/9 तक का भी, और अगले साल के 3 महीने का भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ इसमें से 9 मंथ्स। जी बोलें। 39 इंटू 2934। Now the next is depreciation. पूरे साल की। P&L बनाएं दोनों सालों, सिर्फ पहले 2 सालों का। भाई आप लोग तो कह रहे थे वो डेटा डाल ली है ई ड्राइव का उसमें नए लैपटॉप में, तो उसमें बुक पड़ी है, समझ आ गया ना? कैफ 2 अगस्त 26 वाली बुक पड़ी है उसमें, और उसमें ज़रा कैपिटल गेन के चैप्टर का प्रिंट ला के मुझे दिखाओ एक दफ़ा।
बैलेंस शीट भी बना लें पहले 2 सालों की। शेड्यूल ना मिटाना। ये लिखा ही नहीं कैसे निकला इंटरेस्ट कि कितने बटा 12 किसको कितने बटा 12 की है, ये तो पूरी कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। भाई राइटिंग आपकी अच्छी है लेकिन 2008 का भी तो बताओ ना कैसे निकला है इंटरेस्ट। इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोलते, ठीक है? खबर है यार, कितने निकले इंटरेस्ट P&L में? जो कैलकुलेशन शो करे ना, किसको 9/12 की शो की है, किसको 10/12 की। नहीं, जनरल एंट्री से कैलकुलेशन नहीं चलेगी, ये अलग शो करें। ये तो जनरल एंट्रीज पेपर में अगर ना मांगी हो तो फिर किसी ने भी नहीं कैलकुलेशन शो की हुई। कोई है जिसने कैलकुलेशन शो की है? जी जनरल एंट्री से देख के तो मैंने कभी भी बनाने को नहीं कहा P&L और बैलेंस शीट, डायरेक्ट बनाने। बैलेंस शीट शुरू करें ना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बन जानी चाहिए अभी तक। ये टोटल क्यों किया हुआ एडेप्शन और इंटरेस्ट का? ये क्या चीज है? अच्छा, लीज लायबिलिटी को कभी भी आप लोगों ने 9/12 3/12 नहीं करना भाई। अभी से दोगे 70-80 कॉपीज, 100 कॉपीज तो होंगी। जी P&L से काम नहीं चलेगा, अब तो बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस 2008 और 2007, 31/12/2007 और 31/12/2008। जी 31/12/7 के साल में मुझे कितने अरसे का इंटरेस्ट चाहिए? क्या मेरी लीज 1 जनवरी 7 को शुरू हुई है या 1 अप्रैल 7 को? अच्छा, जाने से पहले प्लानिंग करनी जरूरी है, जाने से पहले प्लानिंग करनी जरूरी है। मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं, मुझे बताएं मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं। कमरे में जाके सर मारते रहेंगे। मैं ढूंढने जा रहा हूं, ये गलत बात है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढने जा रहा हूं। ये मैं ढूंढने जा रहा हूं 1 अप्रैल 7 से 31 दिसंबर 7 का इंटरेस्ट फिंगर थंब अप्रोच लगाते हुए। ये फिंगर अप्रोच ना निकाल लीजिएगा, ये भी चलेगी वैसे, फिंगर थंब अप्रोच। तो फिंगर थंब अप्रोच लगाकर मुझे बताएं कि ये फिंगर थंब कितने महीने का इंटरेस्ट दे देगी? 12 महीने का। लेकिन मुझे कितने महीने का चाहिए? मैंने खर्चे में 9 महीने का बुक करना है। So this you were supposed to do. You are not supposed to do what the journal entries. Oh, journal entries में क्या पड़ा है? ठीक है, 10 ये 12 महीने के, तो मेरे कैलकुलेटर 7706। अगला साल कौन सा है? नहीं, 2008 तो नहीं है अगला साल। कौन सा है? 31/12/8 तो नहीं है अगला साल। अगला साल कौन सा है? हाँ, 1 जनवरी 8 से 31/12/8। अगला साल कौन सा है? 1 जनवरी 8 से 8। ये प्लानिंग हो रही है, जाने के लिए प्लानिंग हो रही है। जाना तो सबने एक दिन,
तो 1 जनवरी 8 से 31/12 अगला साल है, उसके मुझे आपको पता है इन सवालों में मार्च में ब्रेक तो लगनी है, चाहे ना चाहे, क्योंकि पेमेंट कब हो रही है, 1 मार्च में, तो मार्च में तो ब्रेक लगनी है। अब मुझे चाहिए जनवरी से मार्च 8 का और अप्रैल से दिसंबर 8 का। अब ये जहन में रखें, जनवरी से मार्च 8 का, जनवरी से मार्च 8 का, जनवरी से मार्च 2008 का कहां से मिलेगा? फर्स्ट प्लान देन गो, डोंट गो एंड देन हम किसका इंटरेस्ट ढूंढने जा रहे हैं? 1 जनवरी 8 से 31/12 तो मुझे जनवरी फरवरी मार्च का अलग चाहिए होगा, क्योंकि अप्रैल में वो मार्च में मेरे सवाल में बार बार ब्रेक लग रही है। मुझे जनवरी फरवरी मार्च का अलग चाहिए होगा और अप्रैल से दिसंबर तक का अलग चाहिए होगा। तो अब जनवरी फरवरी मार्च 8 का कहां से मिलेगा? जनवरी फरवरी मार्च 8 का यहां से जनवरी फरवरी मार्च 8 का मिल जाएगा डिवाइड बाय 12 ज़रब 3 करके, और अप्रैल से दिसंबर 8 का यहां से तो बहुत ज्यादा मिलेगा, मुझे तो अप्रैल से दिसंबर का चाहिए सिर्फ, डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 9। ये तरीका होगा इसको उठाने का, और ये बहुत आसान तरीका है, जस्ट योर ग्रिप आपकी होनी चाहिए बस। जनवरी से मार्च 8 का यहां से मिलेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 8 के कैलेंडर का चाहिए, और मुंह से उंगली निकाल के अप्रैल से दिसंबर 8 तक का भी यहां से मिलेगा, अप्रैल से दिसंबर 8 तक का भी यहां से मिलेगा। तो आप छुरी पकड़ें, इसके 12 हिस्से करें और इसके 3 हिस्से खा जाएं, जमा व्हाटएवर इट मे बी, 7316 into 9 by 5 6। कितने लोगों ने पहली दफा इस तरह करके निकाला था, कैलकुलेशन शो करके? ओके, अब जिंदगी जितने भी मोड दिखाएगी इसी तरह निकालिएगा। डेप्रिसिएशन आसान है, वो अगर आपने जनरल एंट्री से उठानी है उठा लें, लेकिन वो अलग से भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी पेपर में। इधर आपको 9 बटा 12 करके करनी पड़ेगी, इधर पूरे साल की करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन में लिखवा दें मुझे इसको। 832। बैलेंस शीट, नॉन करंट, अभी से देखें साथ वाले ने एब्रीविएशन यूज करना शुरू कर दिया, ROU लिख रहा होता है, हालांकि पेपर में पूरा लिखना है, अभी से देख लें साथ वाले। कॉस्ट बोलें 68, हालांकि वर्किंग 3 से निकलती है, लेकिन आज IDC वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं थी, इसलिए 68497 ही यूज कर लेते हैं। कॉस्ट माइनस 9 महीने के डेप्सियन, 51373 माइनस 22832 5 लीज लाइबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ भाईजान, इधर आए। बोले 31/12/7 की बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी मालूम करने के लिए उसके उस साल और पहिए गे क्यों बोल रहे हैं? उस साल 31/12/7 की पेमेंट, जो उस साल में अगर कोई पेमेंट हुई है तो उसके नीचे 31/12/7 की बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए
31 दिसंबर 7 के लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 31/12/7 की बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 31 दिसंबर 7 की में बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए उस साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 31/12/7 में पेमेंट ढूंढें जाके, उस पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। है ही नहीं तो कोई डेट ढूंढें, फिर उस डेट के नीचे लाइन लगा दें, पूरी लगाएं। ठीक है, 31/12/7 के लिए करंट ईयर कौन सा होगा? 31/12/7 के लिए 31/12/8 31/12/8 के साल में होने वाली पेमेंट्स ढूंढ, जिम जाते हो, 31/12/8 में होने वाली पेमेंट्स ढूंढे। ये 31/12/8 में होने वाली पेमेंट है, और 9 और 10 वाली पेमेंट्स कहां से मिलेंगी? ठीक है, तो 31/12/7 की बैलेंस शीट आप भी मुद्र करें। 31/12/7 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अभी देरी नहीं। अच्छा, 31/12/7 के लिए करंट ईयर कौन सा है? 8 के साल की पेमेंट की डेट पे उंगली रखें। ये 31/12/8 में एक ही पेमेंट हुई है, वो ना जनवरी को हुई है ना दिसंबर को हुई है। वो कब हुई है? तो 31/7 के लिए 31/12/8 में होने वाली जितनी भी पेमेंट्स हैं वो विद इन 1 ईयर है, वो करंट है। बाकी सारी नॉन करंट। ठीक है, आए बैठे, नहीं बैठे 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 बैठे। तो अब हमारा करंट कितना होगा? 19 और नॉन करंट 4877। जाएं, मिटाएं उंगली से, उंगली से, उंगली से, जिस तरह सर मिटाते हैं, सर मिटाते हैं जिस तरह। इकतीस 12/8 की बैलेंस शीट के लिए 31/12/8 में जो पेमेंट हुई है उसके नीचे लाइन। 31/12/8 की बैलेंस शीट के लिए जो उस साल में लीज लाइबिलिटी मालूम करने के लिए 31/12/8 की बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी फाइंड करने के लिए उस 31/12/8 के अंदर जो पेमेंट हुई है उसके नीचे लाइन लगा। 31/12/8 के अंदर जो पेमेंट हुई है उस पेमेंट की डेट पे उंगली रखो। 31/12/8 में जो पेमेंट हुई है इसके नीचे जरा लाइन लगाओ। अच्छा, अब 31/12/9 के साल की जितनी भी पेमेंट्स हैं वो ढूंढो। 31/12/9 के साल में जितनी भी हाँ, थोड़ा सा गोल करो जिस तरह हम करते हैं। ऐसे, 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 ऐसे। ये 31/12/9 के साल में कितनी पेमेंट्स हुई हैं? एक पेमेंट हुई है। अब 31/12/10 वाली ढूंढो और उनके नीचे लाइन लगा दो। ओ, ऊपर ही, उधर ही लगा दो, उधर ही लिखो। इधर हो ना, नजर भी आए उनको। ये नजर आए ना, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। फॉन्ट साइज 14 करो ना, थल्ले करना। ठीक है, नॉन करंट, नॉन कॉम अंकल ने पाने। अच्छा, तो ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। इसमें हमने क्या डाल दी बोले? करंट और नॉन करंट में अलग कर दी। अब मुझे ये बताओ कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ के ऊपर बैलेंस शीट में कोई नई चीज आ सकती है तो उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा, अगर बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल आ सकता है तो मुझे ये सोच के बताओ कि ये वाली लाइन अलाइनमेंट हुई हुई है? अच्छा, इंटरेस्ट
पेएबल। मुझे बताओ बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल कब आता है? जब साल के आखिर में पेमेंट ना हो। एक्सेलेंट। बैलेंस शीट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट पेएबल उस वक्त आता है जब साल के आखिरी दिन माय डियर पेमेंट ना हो। जब साल के आखिरी दिन पेमेंट ना हो, जब साल के आखिरी दिन पेमेंट ना हो तो बैलेंस शीट में क्या आता है? बोले इंटरेस्ट पेएबल। अब मुझे बताएं क्या साल के आखिरी दिन पेमेंट हो रही है? नहीं हो रही। अच्छा, पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को तैयार कर दो हम इंटरेस्ट पेएबल निकालने के लिए। नहीं, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को तैयार करो। और साढ़ा 30,000 भी मिटा चढ़े है तुसी। ਇਹਦਾ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ 8 ਵੀ ਮਿਟਾ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। 2268 047 4। इकतीस 12/7 की बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल मालूम करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि 31/12/7 के साल में पेमेंट कब हुई। तो बताएं 31/12/7 बैठे 31/12/7 के साल में पेमेंट कब हुई? कोई पेमेंट नहीं हुई। 31/12/7 की रात को अगर पेमेंट नहीं हुई तो इट मींस के सवाल में मस्ट क्या आएगा? इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा, अब मुझे बताएं पहले एक्सपेंस बताएं 7 के साल का कैसे निकाला था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अप्रैल से दिसंबर तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकाला था? इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले ये बताएं, क्योंकि एक्सपेंस ही पेएबल में जाना है। अप्रैल से दिसंबर का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकाला था? 1027 इंटू 9/12। ये जो भी फिगर निकलेगी, इज इट पेड और एज इट 31/12/7 इट इज पेएबल? इट इज नॉट पेड, इट विल बी पेड ऑन 31 मार्च 8। देयरफॉर द होल फिगर विल बी टेकन टू पेएबल। लेकिन अगर सेमी एनुअल पेमेंट्स हो रही होती तो फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का सितंबर में पे हो जाता, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का मार्च में पे होता। अगर पेमेंट्स कैसे होती? अभी पेमेंट सेमी एनुअल है, एनुअल है। अब मुझे बताएं बैलेंस शीट में पेएबल मालूम करने के लिए पहले P&L वाला खर्चा सोचना होता है। बताएं जी, P&L में खर्चा कितना गया होगा अप्रैल से दिसंबर तक का? ये जितना खर्चा गया है, ये लगाओ यार इधर, कुछ ऐसी देख रहे होते हैं शीशे में। अप्रैल से दिसंबर तक का जितना खर्चा P&L में गया है उस सारे के बारे में सोचें, वो पेड है या पेएबल है? 31/12/7 को तो बिल्कुल पे नहीं हुआ, बल्कि अगर बिजली के बिल की बात करूं तो अप्रैल से मार्च तक का बिजली का बिल इकट्ठा ही एक दफा मार्च में पे हुआ है। बिजली का बिल तो नहीं है, ये तो क्या है? इंटरेस्ट। अब पेएबल बोले 7706। हमने कोई फिगर भी आपको वहां से यूज नहीं करवानी है, डायरेक्ट बनवानी है सारी। अगली बात, अगले साल ज्यादा अच्छा समझ आएगा, अगले साल ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मुझे बताएं आप किस साल का पेएबल ढूंढने जा रहे हैं? 1 जनवरी 8 से 31/12/8 वाले शहजादे हैं, जबरदस्त लोग हैं। लीज लाइबिलिटी में बस ईयर एंड वाली फिगर बोलनी होती है, बाकियों में पूरा बोला करें। जब भी इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल है, पूरा बोला करें। मुझे बताएं किस साल का इंटरेस्ट पेएबल ढूंढने जा रहे हैं? 1 जनवरी 8 से 31/12/8। अच्छा, 1 जनवरी 8 से 31/12/8 के दौरान 8 के साल का पहले 3 महीने का इंटरेस्ट 8 में पे हो गया या 8 के बाद? 8 में पे हो गया। कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च का 8 में पे हो गया। इज इट पेड और पेएबल? अब सोचिए उसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हुए कितने स्लॉट बनाए थे? 2। जनवरी, फरवरी, मार्च का यहां से निकाला था, और अप्रैल से दिसंबर का यहां से निकाला। अब जनवरी, फरवरी, मार्च का मार्च में पे हो गया,
लेकिन इधर उंगली रख के बताएं, अप्रैल से दिसंबर 8 तक का दिसंबर 8 को पे हुआ या अगले साल? इसलिए ये वाला जो 9/12 है ये पेएबल में जाएगा। ये किस में जाएगा? पेएबल में जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, आने वाले दिनों में अगर आपने P&L पहले बना लिया हुआ है, वो ये होता है कि इस कैलकुलेशन में चलते हुए जो आखिरी वाली फिगर है ना, उसको हम पेएबल में डालते होते हैं। अगर वो क्या कहते हैं, ईयर एंड पे पेमेंट नहीं हो रही, असल में ये पेड हो जाता है, शुरू में ये पेड हो जाता है और ये नीचे वाला कहाँ चला जाता है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका हम नहीं बता रहे अभी। आप बस पेएबल बताएं इनटू 5487 जी। कितने लोगों ने यही दोनों फिगर्स निकाली थी? ओके, अब इसका आरओयू वाला नोट रहने दें। मैसेज आ गया आईकेप से? अच्छा वो इसका आरओयू वाला नोट रहने दें, मैच्योरिटी एनालिसिस बना दें, वो भी सिर्फ पहले साल का, क्योंकि इसकी अब रिवीजन करने के लिए एक सवाल मैं और कराने लगा हूं। पहले साल का बना दें मैच्योरिटी एनालिसिस, सिर्फ पहले साल का बस। लाओ बिलाल। पेज वही है 255। उस्मान ने कब आने? इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें डालें। ठीक है, अभी देखो ना जितने बैठे हैं उतने उसमें बैठे होते हैं तकरीबन। 5-7 एक्स्ट्रा करवा, 10 करवा लेना एक्स्ट्रा। ओके, नोट अगर बनाना है 31/12/2007 का, तो फिर लीज नोट नंबर 9 मैं नहीं बना रहा, 10.2 बल्कि मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल। ओके, 31/12/7 का नोट बनाने के लिए वही करें जो बैलेंस शीट में करते थे। हमारे साल की पेमेंट के नीचे 31/12/7 का नोट बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। लग गई। 31/12/7 में पेमेंट ही नहीं थी, इसलिए पहली डेट को जो पेमेंट थी उसी के नीचे लाइन लगा दी। अब 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगी। 31/12/8 के अंदर किस दिन पेमेंट हुई है? 31/12/8 में वो लेस देन 1 ईयर हो गई। 31/12/9 में 1 जनवरी 9 को पेमेंट हुई, 31/12/9 को पेमेंट हुई या मार्च में हुई? मार्च में हुई। ये 1 2। 31/12/10 के साल में कितनी दफा पेमेंट हुई? एक दफा। 1 जनवरी, 31 दिसंबर या मार्च में? ये तरीका बताया था ना। तो साल बोला करें, ये रटा ना मारा के तू ऊपर आ जा, तू दरमियान में आ जा, तू नीचे आ जा, और पता चले सवाल क्वार्टरली के तीनों नहीं विद इन 1 ईयर जाना हो, तीनों नहीं विद इन 1 ईयर जाना। तो इसलिए बोलना क्या है, 31/12/7 का नोट बनाने के लिए 31/12/8 के अंदर अंदर वाली
लेस देन 1 ईयर। 31/12 9 के अंदर अंदर वाली, 31/12 10 के अंदर अंदर वाली 2 to 3 ईयर्स। बताएं जी। कैच करना सीधा, आपको टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। अच्छा 90,000 ठीक है जी। साथ वाले कंधे पे थपकी दें, फिर आगे चलते हैं। ऐसी तो दें कि कल तक उसे याद रहे। थोड़ा सा प्यार से करें आप, जैसे हलवा पूड़ी बनने के बाद आती है ना। अच्छा जी, अब आपके पास जो है वो आपने मुझे खुद बताना है कितना टाइम है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो ज़रा जल्दी से आपने करनी है। टूटते नहीं क्या कलर? जी, टाइम मुझे बताएं कितना टाइम आप लेंगे। जन 15 मिनट च पेड़ तो तुझे मैं ये फिरोजपुर से कुल्फी लाने को कह रहा हूँ। 15 मिनट जी, कितना टाइम लेंगे आप लोग? 7 to 8 मिनट्स है ना। 7 to 8 मिनट रखोगे, टारगेट तो होगा ना। आ जाओ मेरे से मुकाबला कर लो। 7 to 8 मिनट्स। हमारे देश में शेड्यूल 6 सालों का नहीं बनाना। कोई डेटा तो मिसिंग नहीं है? ठीक है, मैं जरा कैंपस का चक्कर लगा के आता हूँ। ये देखना कोई बच्चा चीटिंग ना करवा रहा हो, कर रहा हो खैर है, करवा ना रहा हो। 11:36 में इंशाल्लाह 11:42 में मिलते हैं।
शेड्यूल क्यों नहीं बन रहा अभी तक? लेक्चर 11-12-13 नहीं लिया हुआ? नहीं लिया हुआ तो फिर क्या फायदा इस तरह बैठने का? नहीं तो लीज पहले पड़ी हुई है तो फिर तो कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं बैठने का। आप जाएं लेक्चर 11-12-13-14 लें फिर आए मंडे को, इसमें फायदा नहीं होगा ना, ऐसे टाइम जाया होगा। जी ये वाला बिल्कुल ना लें अभी बैठ के, तो तरतीब से समझ आएंगे। पहले 11 लेंगे फिर 12 लेंगे, फिर तो ये बहुत ईजी लगेगा। इससे टाइम जाया हो रहा है ना इधर बैठ के। हो गया आपका? हो गया, वेल डन, माशाल्लाह। दिखाएं। इंटरेस्ट पेबल चाचू ने लिखना है अंदर। भी चाचू से मुराद आपके चाचू नहीं होते, चाचू से मुराद कोई चाचू हैं बस। जी और किसी का हो गया वो सारा? बैलेंस शीट कहाँ है? छोड़ दें इसको। जी भाई ओह कैमरा उधर क्यों रखा हुआ था? अच्छा फॉर्मेट के लिए बच्चों को, पता नहीं। चलो भाई जिसका भी रह गया हुआ है पहले लेक्चर 11-12-13 लें फिर। ओके प्रेजेंट वैल्यू रेंटल की अमाउंट कितनी है? 40,000 इंटू 1 - 1 पॉइंट रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय जी 16 1644 डेट यकम जून 13, उसके बाद 31 मई 14, उसके बाद 31 मई 16, कितना? जी 19 जी जी 17 191 17 1214। आगे की जरूरत है या नहीं है? बस ठीक है, सब कुछ ही हो जाएगा इससे। चलें ठीक है। अच्छा मैं नहीं जर्नल एंट्रीज करा, जर्नल एंट्रीज नहीं करा मैं। ओके ज़बानी देख लेंगे जर्नल एंट्रीज करनी है तो। P&L इंटरेस्ट एक्सपेंस 31 दिसंबर 13 और 31 दिसंबर 14। 31 दिसंबर 13 की का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने जा रहा हूं मैं।
31 दिसंबर 13 का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने का क्या तरीका है? 31 दिसंबर 13 का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने का ये तरीका है कि लीज हमारे साल शुरू हुई है, तो मुझे 1 मई 13 से 31 दिसंबर 13 का इंटरेस्ट चाहिए। कब से कब तक का? 1 मई 13 से जून, 1 जून 13 से 31 दिसंबर 13 तक का, 1 जून 13 से 31 दिसंबर 13 तक का चाहिए। तो 1 जून 13 से 31 दिसंबर 13 तक का तो नहीं निकलेगा, इससे तो अच्छा खासा ज्यादा निकल आएगा, इसमें बल्कि 5 महीने का एक्स्ट्रा निकल आएगा। तो मुझे कितने महीने का चाहिए? सिर्फ 7 महीने। जी बोले। इनटू जी 1151, ये कितनों का सही था? हाथ खड़ा करें। 1151। अच्छा, गलती क्या हुई थी बताएं? छोटी सी गलती किसी की भी हुई, बाद में काट के फिर सही किया, क्या हुई? किसी का गलत भी हुआ होगा ना, काट के सही किया होगा, कोई हाथ खड़ा करके बता दे क्या गलती हुई थी? 6/12 कर दिया था। 1 जून से फिर दिसंबर तक 7/12 होगा ना। अच्छा, मुझे खर्चा चाहिए या खर्चे में से पेएबल चाहिए? सिर्फ खर्चा चाहिए पूरे साल का। अगले साल तो पूरा साल लीज रही, तो मैं अब क्या देखने जा रहा हूं? अब आप लोग जो अगला कर रहे हैं वो छोड़ें, ये वाला जरा मेरे से समझे। अब मैं क्या देखने जा रहा हूं? इंटरेस्ट एक्सपेंस किसका? 1 जनवरी 14 से 31/12/14। इसमें मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का, यहां से ओहो पेड पेबल वाली में बात ही नहीं करा अभी, वो बैलेंस शीट बनाते हुए देखेंगे। मुझे सिर्फ खर्चा चाहिए, तो मैं कब से कब तक का इंटरेस्ट देखने जा रहा हूं? 1 जनवरी 14 से 31/12/14। उसमें मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का यहां से मिल जाएगा। इसको मैं क्या कर दूं? 5/12। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का यहां से मिल जाएगा। उसको मैं कर दूं 7/12। जी, कब से कब तक का? अच्छा मुझे बताएं, कब से कब तक का इंटरेस्ट चाहिए? 1 जनवरी 14 से 31/12/14। मुझे बताएं 14 के साल में कभी पेमेंट हुई है कहीं? किस दिन? 31 मई को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का कहां से मिलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का कहां से मिलेगा? यहां से। ये है कितने महीने का? 12 महीने का। ये है कितने महीने का? मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का चाहिए, तो कैसे निकालूं? इनटू, इसको 5/12 कर देंगे, क्योंकि 7 पिछले साल जा चुका है, 5 इस साल चला जाएगा। और कितना चाहिए मुझे? देखें, 1 जनवरी 14 से लेके कब तक का चाहिए था? अब यहां से लेके 31 मई 14 तक का तो मिल गया। अब कितना चाहिए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब मुझे बताएं कि जून 14 से लेके दिसंबर 14 तक का कहां से मिलेगा? सोच के तसल्ली से। जून 14 और दिसंबर 14 तक का कहां से मिलेगा? जून 14, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इससे तो नहीं मिलेगा जून का, इससे अगली डेट से जून का मिलेगा। तो यहां से लेके यहां तक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 14 का भी मिल जाएगा, और थोड़ा सा 15 का भी मिल जाएगा। वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ कितना चाहिए? जून से लेके, तो क्या करूं? जून से लेके दिसंबर तक का क्या करूं? मुझे ये जून से लेके दिसंबर तक का 7/12। किसने पूछा था सवाल? आपने पूछा? दोबारा बता दें। क्लियर हो गया? आपने मिस की है कोई क्लास कल वाली या परसों? मिस कर दी थी, अभी तक ली नहीं क्या? तो गलत किया ना अपने ऊपर खुद। भाई ये CS हुए में ना बस पढ़ना है साथ साथ, ये निकल गया तो निकल गया, एक दिन भी टीचर निकल गया तो पकड़ा नहीं जाता फिर वो। तो माशाल्लाह आपको पता है हमारी। अच्छा 19 क्या करें चीजें ही इतनी। 19 आगे अगले टॉपिक्स भी तो कराने हैं ना। 19735 इंटू 5/12 प्लस
316। अब देखिए ना, चीजों पे टाइम लगता है। अब ये नहीं कि वो वाला मैंने सवाल आपको करा दिया था तो आप पे ट्रस्ट कर लें। आप पे तो घर वाले सॉरी वो तो कर रहे हैं तो जानते हैं, घर वाले चेक रखते हैं, अभी भी चेक रखते हैं, हमारे पे रखती है तो अभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जी ये दोनों फिगर्स कितने लोगों की सही थी? हाथ खड़ा करें जरा। ओके भाई हाथ नहीं खड़ा करें, सही थी? करो हाथ खड़ा। कोई सवाल है? अच्छा अच्छा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनटू 7/12। जी 98 ये करूं कट के लिए आयो? अच्छा ठीक है। 1644 डिवाइडेड बाय 40। चल पराओ P&L बैलेंस शीट आ रही है, पराओ मैं नहीं होना, चलो परा। लें जी दोबारा दंगल शुरू हो गया। बैलेंस शीट 31/12 और 31/12/14, 31/12/13, 31/12/14। जी कॉस्ट क्या थी? पहले साल की डेप्सिन क्या निकाली है? 9,148। इसमें से माइनस कर दें एक साल की डेप्सिन और 27,409 12 no need to do खुरक। करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी, इसमें कोई 9/12, 6/12, 7/12, 5/12 नहीं है। लीज लाइबिलिटी का ताल्लुक किसी दिन से होता है, ना कि किसी अरसे से। 31/12/13 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/13 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/13 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 31/12/13 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 31/12/13 में यही पेमेंट हुई है और पेमेंट ही नहीं हुई बल्कि, तो 31/12/13 के साल में यही है। 31/12/13 के साल के लिए कौन सा साल करंट है? 31/12/14। 31/12/14 में तो मई 14 में पेमेंट हो रही है बस। और 31/12/15 क्या है? नॉन करंट। 31/12/16 नॉन करंट। सो डन। सो व्हाट विल गो इन करंट? नॉन करंट 31/12/14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/14 में ये पेमेंट हुई है, 31/12/14 में ये पेमेंट हुई है, 31/12/14 में 31/12/14 को हुई है, यकम जनवरी 14 को हुई है या मिड में हुई है? ये इस पेमेंट को गले लगाएं। नो, इस पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? लाइन लगा दें। 31/12/14 के लिए करंट क्या है? 31/12/15 में होने वाली पेमेंट्स। इस तरह बोला करें, फिर जून आ जाता है तो उस वक्त चीखें निकल को किधर। 31/12/14 के लिए करंट क्या है? 31/12/15 में होने वाली पेमेंट्स। वो सिर्फ कितनी है? एक। और बाकी बिलाल को बुलाएं।
इंटरेस्ट पेबल, जी बोलें तसल्ली से सोच के। अब क्या 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 सोचना है? एक मिनट, हाथ खड़ा करके बताएं क्या सोचना है। पहले सोचना है कि P&L में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस गया है, उसी में से खींचना है पेएबल। ये कहा था मैंने, पहले सोचना है P&L में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस गया है, बैठे जरा बिलाल, उसी में से खींचना है पेएबल। 2 रुपए के 100 रुपए के 2 नोट ले आए कड़कते हुए हैं, 100 रुपए के 2 नोट कड़कते हुए, ठीक है, कपड़ा चपड़ा मार लें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 31/12/13 के साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना गया है? 31/12/13 के साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना गया है? 19735 इंटू 7, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस गया। क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 31/12/13 की रात को पे हुआ है या नहीं हुआ? तो फिर ये सारा का सारा किधर चला जाएगा? पेएबल में। तेल तो लेतर पतरे छोड़ दें। 19735 इंटू 9 इंटू 7/12 512। आप जरा टेक लगा लें, टेक लगा। 31/12/14 का इंटरेस्ट पेएबल सोचने से पहले क्या बात करें अपने से? P&L में कितना एक्सपेंस गया है, उसमें जो आखिरी वाला एक्सपेंस गया होगा ना, शायद वो पेएबल हो। शुरू वाले तो पे हो चुके होंगे, लेकिन इस तरह छोड़ें, इस तरह तो हमने बात नहीं की थी। बताएं जी, 14 के कैलेंडर में, 14 के कैलेंडर में कितना एक्सपेंस गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का गया होगा। लेकिन वो ना सिर्फ अप्रैल मई तक का गया होगा, ना सिर्फ वो गया होगा P&L में, बल्कि पे भी हो गया होगा। 14 का 14 में पे हो गया होगा। इज इट सो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 14 का 14 में पे हो गया हो। किस दिन पे हो गया होगा? 31 में 14 को 40,000 में डल के पे हो गया होगा। तसल्ली से सोचें, 31/12/14 का आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकाला था? एक स्लॉट आपने बनाया था 1 जनवरी 14 से 31 में 14 तक का, और एक बनाया था 1 जून 14 से, ये 2 स्लॉट बनाए थे ना। ये स्लॉट कितने महीने का था? और ये मेरे ख्याल से 1 जनवरी 14 से 31 में 14 तक के 5 महीने का पे हो गया है 14 में, तो ये पेबल तो नहीं है फिर। और 1 जून से दिसंबर के 7 महीने का, 1 जून से फिंगर थंब, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का। दिसंबर 14 में पे हुआ है, दिसंबर 14 को, जल्दी बताएं, दोबारा बोलें। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 14 तक का 31/12/14 की रात को पे हुए, तो फिर क्या है ये? तो इस 7 महीने को किधर ले जाएं? पेबल में। कैसे 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 कैसे? इसको तो आप इग्नोर कर देना, ये तो पे हो गया। तो 17 10093। ये थर्ड लास्ट नंबर पे भाई बैठे हैं, देखें अगर इन्होंने काटे बगैर 10093 लिखा है, 100 रुपया दें इनको। 10093 चेक करवाएं आप। नहीं, यहाँ थर्ड लास्ट नंबर पे, फोर्थ लास्ट, 10093, 100 रुपया दे दें। काट के लिखे, काटे बगैर लिखा हुआ है? काटे दे दें 100 रुपया। 10093 देखिए, इधर आए सेकंड रो में लास्ट नंबर पे, हाँ 10093 देखें इधर, 10093 नजर आ रहे?
चलें 100 रुपये नाम दे दें। अच्छा ये आप दोनों ये दूसरी दफ़ा पढ़े हैं, CR पहली दफ़ा पढ़े हैं? पहली दफ़ा पढ़े हैं, तो ये लोग अगर कर सकते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं टाइम पे करके फिगरें सही निकाल सकते? थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हूँ, फिर आगे चलते हैं। ऐसे हो ऐसे। अच्छा आप किप्स में पढ़े हो शाम को जाके रिवीजन क्लास में? मेरे घर आते मैं क्या पूछ लो ना, होते कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो जिस वजह से ये माशाल्लाह पहुंचे हुए हैं कहीं, टाइम पे भी करके बैठे होते हैं। आप ही की तरह ही देखें माशाल्लाह, हाथ लगाएं उसको भाई पर, 2 आंखें देखें 2 कान, उसी तरह ही माशाल्लाह दिमाग उसी तरह। उससे जो देखें साथ वाले को, जब से तू मेरे साथ बैठा है। नहीं मैं नहीं, तू भी फारग हो गया। अच्छा चलो बनाओ दूसरा हिस्सा।